सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद अनदर पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में जीवन उसे अकाउंट दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारे इतने सारे फॉलोवर है लेकिन तुमने कोई भी पोस्ट क्यों नहीं डाल रखी। तो मिंजे अपने मन में सोचती है कि थैंक गॉड उसने सारी फोटोज डिलीट कर दी। अब हमें यूजिन और हैजुन दिखाए जाते हैं, जहाँ यूजिन हैजुन से बोलता है कि तुम आज बहुत खुश दिख रहे हो। तो हैजुन बोलता है कि यो मिंजो बहुत ज़्यादा फ़नी है। तो यूजिन बोलता है कि तुम आजकल उसके बारे में बहुत बात कर रहे हो। तो हैजुन बोलता है क्यों, तुम्हें तो कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम क्यों पूछ रहे हो। तो यूजिन हैजुन का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अब हमें यो मिंजो अपने घर में दिखाई जाती है, जहाँ वो सोच रही होती है कि यो मिंजो ने सबकी रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट की, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब हमें दूसरी यो मिंजो दिखाई जाती है, जिसके पास यो मिंजो का मैसेज आ रहा था और उसमें वो लिख रही होती है कि थैंक यू, तुम मेरी सेवियर हो, अगर तुम्हें कुछ भी खाना हो या कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी ये यो मिंजो मैसेज करने वाली होती है, तभी उधर से यो मिंजो का मैसेज आता है कि कल मुझसे रूफ टॉप पे मिलना। अब यो मिंजो सोच रही होती है क्या मैंने ज़्यादा ही फ्रेंडली एक्ट कर दिया। अब हमें म्यूजिक रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजिन और यो मिंजो बैठे हुए होते हैं। तो यो मिंजो बड़े ध्यान से यूजिन की तरफ देख रही होती है। तो यूजिन उसकी तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है कि इसने तो मुझे डरा ही दिया। तभी यूजिन यो मिंजो से बोलता है कि क्या। तो यो मिंजो अपने मन में सोचती है क्या ये मुझसे बात कर रहा है। तभी यो मिंजो यूजिन से बोलती है कि आज तुम नहीं सो रहे। तो यूजिन उसे अपने ईयर के पास इशारा करता है, तो उसे दिखाता है कि उसके कानों में ईयरबड लगे हैं। तभी वो अपने कानों से एक ईयरबड निकाल के यो मिंजो को दे देता है। अब हमें दूसरी तरफ जीवन और उसके फ्रेंड सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। तभी जीवन फोटो में देखती है कि पीछे यो मिंजो दिखाई दे रही होती है। तभी वो यो मिंजो के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम हमारी सेल्फी में आ रही हो और मुझे नहीं लगता कि तुम भी चाहोगी कि तुम हमारी सेल्फी में आओ, तो क्या तुम अपनी डेस्क थोड़ी आगे मूव कर सकती हो। तो यो मिंजो अपनी डेस्क आगे कर देती है। तभी जीवन दूसरी लड़की के पास जाती है और उसकी सीट भी आगे कर देती है। उनसे इतना कहने के बाद जीवन अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है और उनसे बोलने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है यो मिंजो के बहुत से सीक्रेट है लेकिन वो हमें बताना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ यो मिंजो इन सब की बातें सुन रही होती है। तभी यो मिंजो आती है और जीवन के पैर पर चढ़ जाती है और उससे बोलती है कि सॉरी, यो मिंजो से गलती हो गई। तो जीवन बोलती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और इतना सब बोलने के बाद यो मिंजो वहाँ से चली जाती है। अब हमें मिंजो स्टेयर्स पे दिखाई जाती है, जो कि रूफ टॉप पे जा रही होती है यो मिंजो से मिलने के लिए। तो दूसरी यो मिंजो के पास खड़ी हो जाती है। तो यो मिंजो बिना ऊपर देखे बोलती है कि थैंक यू, तुमने जो मेरे लिए किया। तभी यो मिंजो की नज़र दूसरी यो मिंजो पे पड़ती है और उससे बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हो और थैंक यू जो तुमने हाँ बोला। तो यो मिंजो बोलती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, वैसे भी तुमने कहा था कि मुझे अटेंशन की और फ्रेंड्स की अब कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमने बताया था कि तुम्हारे पुराने स्कूल में कोई भी तुम पे अटेंशन नहीं देता था, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं चुपचाप बिना किसी की नज़रों में आए हुए यहाँ से अच्छे से ग्रेजुएट कर लूँ, और वैसे भी ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि लोग मुझे तुम समझेंगे। तो ये मिंजे बहुत खुश हो जाती है। तभी दूसरी ये मिंजे बोलती है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो ये मिंजे बोलती है कि क्या, कि तुम अभी भी नर्ड लगती हो। तो दूसरी ये मिंजे बोलती है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये मिंजे बोलती है कि तुम कुछ भी करो उससे पहले मुझसे पूछ लेना, और तुमने कहा था कि तुम बहुत खुश थी, है ना। तो यो मिंजे बोलती है हाँ, क्योंकि मैंने पहली बार कोई ग्रुप ज्वाइन किया और बॉयज़ों के साथ हैंग आउट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी यो मिंजे दूसरी यो मिंजे से बोलती है कि तुम भी नर्ड नहीं लगती, क्योंकि तुम क्लासेस में और ज़्यादा प्रीटी लगती हो, जब तुम किसी से बात नहीं करती तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगती हो। तो अब यो मिंजे अपने मन में सोचने लगती है और बोलती है कि इस दिन से हमारा सीक्रेट एग्रीमेंट स्टार्ट हो चुका है। तभी यो मिंजे दूसरी यो मिंजे से बोलती है कि मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए। तो ये मिंजे बोलती है क्या तुम मुझे मैथ पढ़ा सकती हो। तो दूसरी यो मिंजे शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हारे गंदे मार्क्स आते थे। वहीं दूसरी तरफ दोनों यो मिंजो की बातें कोई सुन रहा होता है। अब हमें यो मिंजो घर में दिखाई जाती है, जहाँ दूसरी यो मिंजो का मैसेज आ रहा होता है, जिसमें यो मिंजो पूछ रही होती है कि कल मुझे क्या पहनना चाहिए। तो यो मिंजो सोचती है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी इससे हाँ बोल के, इतने सारे क्वेश्चन से तो ये मुझे मार डालेगी। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।